हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम आप सभी लोगों के सामने आव्यूह चैप्टर 3 जिसकी प्रश्नावली है 3.1, इसको आज हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताया कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं, अवयव क्या होते हैं जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, कोटि क्या होती है, रो क्या होती है, पंक्ति क्या होती है, इसके बारे में बताया। फिर हमने आप लोगों को बताया कि जो मैट्रिक्स है उसके टाइप कितने हैं, उसके टाइप बताए कौन कौन से। सबसे पहला टाइप हमने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला टाइप जो होता है वो कौन सा होता है। सबसे पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। दूसरा आप लोगों का है कॉलम मैट्रिक्स। पहला हमने आप लोगों को क्या बताया, रो मैट्रिक्स, कौन सा बताया, रो मैट्रिक्स, ये पहला। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा बताया कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया, तीसरा मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर मैंने आप लोगों को बताया था डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बताया था, फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्केलर मैट्रिक्स। क्या बताया था, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद में हमने आप लोगों को बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था जीरो मैट्रिक्स। यही थी कि कोई और एक भी थी आपकी, तत्समक हो गई, शून्य मैट्रिक्स हो गई, अदिश हो गई, डायगोनल हो गई, सभी हो गई। कितनी है टोटल, हमने कितनी पढ़ी, 7 पढ़ी। कितनी पढ़ी टोटल, 7 मैट्रिक्स हमने टोटल पढ़ी। कौन कौन सी, सबसे पहले रो मैट्रिक्स पढ़ा था, क्या होता है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यूह कहते हैं। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगला मैंने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जिसमें पंक्ति और कॉलम एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, जितनी पंक्ति हो उतने ही क्या हो, कॉलम होने चाहिए, क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर मैंने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश फिर होता है, इसे हम विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का किसे कहते हैं, तो वह ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हो, सेम हो, एक समान हो। यदि पहला विकर्ण का पहला अवयव √5 है तो अन्य सभी अवयव कितने होने चाहिए, √5 ही होने चाहिए, बाकी सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, ये हमने बताया। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है कि जिसमें विकर्ण जो होता है, विकर्ण में सभी अवयव क्या एक के बराबर होते हैं, और जो शेष अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, शेष अवयव शून्य होते हैं, ये बताया। फिर होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ही जीरो, जिसका मान ही कुछ ना हो। अन्य सभी मैट्रिक्स का जब आप मान निकालेंगे तो कुछ ना तो कुछ जरूर आएगा, लेकिन जब आप जीरो मैट्रिक्स का मान निकालेंगे तो इसका कोई भी मान नहीं आएगा। कितना आएगा, जीरो। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव क्या हो, जीरो के समान हो, या सभी अवयव जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे जीरो से प्रदर्शित करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इतना हमने आप लोगों को बता दिया। फिर हम आगे आज आप लोगों को आगे बताया था कि अवयवों की जो समानता होती है उसे क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ। इसके बाद हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था,
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने ये पढ़ा था इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होता है। हमने बताया था यदि हमारे पास दो अवयव हैं, एक ए अवयव और दूसरा बी अवयव, ये दो अवयव हैं हमारे पास, कौन से, ए और बी दो अवयव हैं, ये तभी बराबर होंगे जब इसके प्रत्येक अवयव इसके संगत अवयवों के बराबर होगा। संगत अवयव का मतलब क्या है, तो हम क्या बताएंगे, तो आपने कहा, हमने पूछा आप लोगों से कि संगत अवयव का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों ने कहा सर संगत अवयव का मतलब कि यदि पहले अवयव की पहली पंक्ति पहली स्तंभ का अवयव तो दूसरे भी अवयव की पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव हो, यदि पहले अवयव में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव हो तो दूसरे में भी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का ही अवयव होना चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं ये सभी अवयव, तो हम क्या कह लेंगे, ये मैट्रिक्स क्या है, समानता है। लेकिन ये तो एक शर्त हुई इसके अनुसार, लेकिन जब तक दो शर्तें दोनों नहीं फाइनल होंगी, दोनों कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक वो एक दूसरे के मैट्रिक्स से इक्वलिटी नहीं होगी। दूसरी शर्त क्या थी, ऑर्डर वाली, क्या थी, ऑर्डर, दोनों अवयव की क्या हो, दोनों अवयव की जो ऑर्डर हो वो क्या हो, समान हो। यदि इसकी कोटि m क्रॉस n है तो इसकी भी कोटि क्या होनी चाहिए, इसकी भी कोटि m क्रॉस n होनी चाहिए, ये हमने बताया था। अब यदि ये दोनों शर्तें मतलब लागू हो रही हैं, पूरी फुल कंडीशन, दोनों कंडीशन इसमें लागू हो रही हैं, दोनों कंडीशन पर्याप्त, तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है। कौन, ए और बी मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। हमने इतना आप लोगों को बताया। आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जो 3 पॉइंट मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज है 3.1, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज कौन सी, 3.1 जो है आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न है, जो भी प्रश्न है उनको हम सॉल्व करेंगे और उनको पढ़ेंगे। आप लोगों को हमने जो कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है वो हमने आप लोगों को रिकॉल कर दिया। अब अगर क्वेश्चन यहां से आ जाए प्रश्न में कि अदिश अवयव किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप लोग बता पाएंगे, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि ये हमको बिल्कुल रट गया है, बिल्कुल समझ में आया था, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसलिए इसको हम पूर्णतया बता पाएंगे। ठीक है, अब हमारा बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है अवयव ए। फर्स्ट क्वेश्चन है अवयव ए दिया गया है, और अवयव ए क्या दिया गया है, 2 5 19, 2 5 19 -7। अगली जो पंक्ति है 35 -2, 35 -2, अगली है 5/2 एंड 12। फिर अगली पंक्ति है √3 1, √3 1 और -5 17। ये दी गई, सॉरी ये यहाँ पे प्लस का है, ये हमको क्या दी गई है, ये हमको एक मैट्रिक्स दी गई है अवयव ए। इसके लिए कहा है कि ज्ञात करिए, के लिए क्या कहा, के लिए ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन आपका है अवयव की घोट ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अवयव की घोट। दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवयवों की संख्या ज्ञात करिए। और थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का कि अवयव A13, A21 और फिर है A33, फिर है A24, A24 और जो अगला अवयव दिया गया है A23 दिया गया है।
कौन सा, A2 3 है। ये क्या कहा है कि इन अवयवों को ज्ञात करिए। इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है और इसका मान क्या है। आप लोगों के पास में एक मैट्रिक्स दी गई। कितनी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है और उसने कहा क्या है कि आव्यूह की क्या क्या ज्ञात करिए, कोट ज्ञात करिए। हमने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर किसे कहते हैं, क्या बताया था, ऑर्डर यानी कि कोट किसे कहते हैं, ये बताया था। किसे कहते हैं, हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ, हमको ये पता है कि ऑर्डर जो होती है वो m क्रॉस n में लिखी जाती है। किसमें, m क्रॉस n में। जहां पर हमने बताया था m क्या है और n क्या है, बताया था। हमने क्या बताया था, m बताया था टोटल नंबर ऑफ रो एंड n बताया था टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यही तो बताया था हमने। क्या बताया था ऑर्डर में, ऑर्डर को हम किस प्रकार से लिखते हैं, m क्रॉस n के माध्यम से लिखते हैं, जिसमें m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो, मतलब कि कुल पंक्तियों की संख्या का योग और कुल कॉलम की संख्या का योग। ये हमने बताया था। कुल कॉलम कितने हैं और कुल पंक्तियां कितनी, उनको हम गुणा करके लिख देंगे। अब आप गिनिए इसमें कि टोटल रो कितनी है, क्या टोटल रो कितनी है, 1 2 3। आप लोगों को नीचे मैट्रिक्स लिख लेना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें टोटल रो कितनी है हम ही करते हैं उसी तरीके से। हमने आप लोगों को यह बता दिया था, इसके माध्यम से हमको क्या करना, सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर के लिए आव्यूह हमारी है a बराबर दिया गया है कितना, 2 35 और रूट 3, 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 और ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है। उसने क्या कहा, आव्यूह की कोट ज्ञात कीजिए। जब उसने कहा आव्यूह की कोट ज्ञात कीजिए तो हमने क्या किया, हमने किया कि इसमें पहले हमने क्या देखी, रो देखी, पंक्तियां देखी, पंक्तियां कितनी है, R1 R2 और R3। टोटल पंक्तियां कितनी है, तो 3 है। कितनी है, 3 है। अब हमने क्या देखे, कॉलम देखे, तो कॉलम C1 कितना है, C1 C2 एंड C3, C1 C2 C3 एंड C4। टोटल कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं टोटल, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। हमने ये कहा था कि पंक्तियों की संख्या को पहले और कॉलम की संख्या को गुणे के बाद में लिखते हैं, ये बताया था। m क्रॉस n में इसी तरह लिखा था, m को टोटल नंबर ऑफ रो एंड n को टोटल नंबर ऑफ कॉलम कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले पंक्ति की संख्या और फिर कॉलम की संख्या को, सॉरी कॉलम की संख्या को लिखा जाता है। किसको, सबसे पहले पंक्ति की संख्या फिर कॉलम। तो अगर क्वेश्चन उसने कहा था कि अब आव्यूह की क्या ज्ञात करिए, कोट, तो हमने कोट क्या निकाली आव्यूह की, हमने आव्यूह की कोट निकाली। आव्यूह की कोट बराबर कितनी आई, 3 गुणे 4। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। क्या है ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवयवों की संख्या ज्ञात करिए। किसकी संख्या कह रहा है, अवयवों की क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, हम अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या है, अवयवों की संख्या ज्ञात करिए। तो अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा था जब कुल अवयव पूछे अवयव में कितने हैं तो क्या कर देना, जो आप लोगों की कोट है उसको सॉल्व कर लेना, बस आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुल अवयव ज्ञात करने के लिए अवयव की कोट को सॉल्व कर लेना। क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 गुणे 4 दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसमें 3 गुणे 4 दिया गया है, 3 गुणे 4 दिया गया है,
3 क्रॉस 4 दिया गया है, हमको करना क्या है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, हो जाएगा। बस हमारे कितने अवयव होंगे, जो इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 3 गुणे 4 दिया है, क्या दिया है, 3 गुणे 4 दिया है कोट, और जब कोट है 3 गुणे 4 तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 12 अवयव आएंगे। कितने आएंगे अवयव, 12। आप लोगों की जो 3 गुणे 4 की अवयव क्या है, छोटा है, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन हमको गिनकर नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, हमको जो अवयव की कोट दी गई है उस कोट को सॉल्व कर लेना है, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज आंसर। ये क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है A13, A21, A33, A24 एंड A23 ज्ञात करिए। यही तो कह रहा है। अब जब क्वेश्चन में कह रहा है A13 सॉरी क्या है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आप लोगों को। इसको अब इरेज किए दे रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि क्या है, A13 ज्ञात करिए। तो इसके लिए पहले हमको अवयव मैट्रिक्स को लिखना होगा। मैट्रिक्स लिखेंगे A बराबर, क्या लिखेंगे, A बराबर 2 5 19 माइनस के 7 35 2 5/2 12 √3 1 ऋणात्मक 5 और 17। ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है। क्या दी गई है, मैट्रिक्स। उसने कहा है 13, A13 पहले क्या लिखा होता है, रो, और बाद में क्या लिखा होता है, कॉलम। इसी को क्या कहते हैं, ये किसके स्थान पे लिखा है, आई के स्थान पे। किसके स्थान पे, आई। और ये किसके स्थान पे, जे। यही तो होता था ए आई जे। अवयव, आपके अवयव में जो अवयव होते थे वो ए आई जे करके होते थे, यही तो होते थे। जब हमने ए आई जे को तोड़ा तो पहले क्या लिखा होता है, रो, और बाद में क्या लिखा होता है, कॉलम। मतलब पहले वाला नंबर आपको क्या बताता है, पंक्ति की संख्या बताता है कि कौन सी पंक्ति है, और दूसरा वाला जो नंबर है, दूसरी वाली जो संख्या है वो क्या बताता है, वो बताता है कि ये इस कॉलम में है। किस कॉलम में है वो हम देखेंगे। अब आप लोग इसमें पहले इसको सेट कर लीजिए। ये आपका क्या है, R1, ये क्या है, R2, और ये क्या है, R3। मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति एंड तीसरी पंक्ति। ये आप लोगों का क्या है, C1, ये क्या है, C2, ये क्या है, C3, एंड ये क्या है, C4 है। ये आप लोगों को पता हो गया। C1, C2, C3 एंड C4, ये आप लोगों को पता हो गया, हमने बता दिया। आप लोगों ने ये लिख लिया, ये इतने कॉलम हैं, ये वाले कॉलम हैं, और ये वाली क्या है, पंक्तियां हैं, आपने लिख ली। पहला ही क्वेश्चन उसने क्या कहा, A13 मतलब जो अवयव है वो कौन सा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में अवयव कौन सा है, उसने ये पूछा। क्या पूछा, A13 पूछा। उसने क्या कहा, A13 बताइए। A13 जब आप बताएंगे तो 1 का मतलब पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति में जाएंगे और क्या करेंगे, पहली पंक्ति में जाएंगे, और तीसरा अवयव कौन सा, तीसरा, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ कौन सा है, यही वाला तो है, C3 वाला। तो मान कितना आया, 19। कितना मान आया, 19 मान आया। आप क्या कहेंगे कि सर कितना आया, 19 आया। ठीक। अगला उसने दिया A21, कितना दिया, A21 बताइए। ठीक है, हम ये भी बताएंगे, लेकिन कैसे बताएंगे। A21 पहले क्या है, 2 है, तो पंक्ति कौन सी होगी, दूसरी। दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ का मान कितना है, 35 है। कितना है, 35। दैट इज राइट। ठीक है। फिर अगला उसने कहा कि
A13 हमने निकाल लिया, A21 निकाल लिया, फिर उसने कहा A33 ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? A33 ज्ञात करिए। अब जब A33 हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ में जो अवयव है, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा अवयव सही होगा। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा है? तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये वाला है। अवयव कौन सा है? -5 हमने लिख लिया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि जो A24 है, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा? चौथे में अवयव कौन सा है? दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति ये हो गई, चौथा स्तंभ ये हो गया, तो अवयव कौन सा है? 12। कौन सा है? 12। फिर अगला उसने पूछा A23 बताइए। क्या बताइए? A23 बताइए, इसमें अवयव कौन सा है? अब जब उसने पूछा A23, तो A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ में अवयव कौन सा है? ये वाला। कितना है? 5/2। कितना आया? 5/2। ये आंसर हमारे क्या है? ये आंसर हमारे सही है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा? A13 मतलब जो A अवयव है वो कौन सी? पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव है उसका मान क्या है उसने पूछा। तो हमने क्या बताया? पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव का मान है वो है 19। क्या है? 19। फिर उसने पूछा A21 ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति और पहला अवयव, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ में जो अवयव हो वो क्या कहलाता है? 35 है। फिर उसने कहा A33। क्या कहा? A33। तो तीसरी पंक्ति हो, कौन सी पंक्ति? तीसरी पंक्ति हो और तीसरा स्तंभ हो। कौन सा आया? -5। ठीक है। फिर उसने कहा दूसरी पंक्ति हो और चौथा स्तंभ हो। हमने क्या देखा? दूसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ में है, अवयव कौन सा? 12। फिर उसने कहा कि दूसरी पंक्ति हो और तीसरा अवयव हो। दूसरी पंक्ति ये थी और तीसरा स्तंभ ये था, अवयव कौन सा है? 5/2। इस तरीके से अगर ये तरीका मान के चलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये तरीका आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए, इधर साइड में देख लीजिए, यहीं पे साइड में देख लीजिए, ये आप लोगों की मैट्रिक्स दी गई है। कौन कौन सी? 2, 5, 19, -7, फिर है 35, फिर है -2, 5/2 और ये 12, फिर है √3, 1, -5 और ये 17। ये क्या दी गई है? पंक्ति। उसने क्या कहा था? उसने कहा था A13 पहली पंक्ति ये है ना, ये क्या है? पहली पंक्ति है। हमने इस तरह से लाइन खींच ली। फिर उसने कहा तीसरा स्तंभ, कौन सा स्तंभ? तीसरा स्तंभ। अब तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये है। हमने क्या ज्ञात कर लिया? C3। बताइए पहली पंक्ति और C3 और तीसरे स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है, जो दोनों में आता हो, स्तंभ में भी हो और पंक्ति में भी हो? आप क्या कहेंगे? सर 19 है। तो हमने क्या लिखा था? 19 लिखा था। फिर दूसरी पंक्ति हो और पहला स्तंभ हो, तो हमने क्या कहा कि जब दूसरी पंक्ति और क्या पहला स्तंभ, तो हमने इस तरीके से लाइनें खींच ली। अब बताइए दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है? तो आप क्या कहेंगे? 35 उभयनिष्ठ है। कौन सा? 35 उभयनिष्ठ है। 35 का मान ये हम मान लिख लिए। जो उभयनिष्ठ आएगा, जो अवयव उभयनिष्ठ होगा मतलब पंक्ति में भी हो और स्तंभ में भी हो, जो जिस पंक्ति और स्तंभ की बात यहां पर कर रहा है उस पंक्ति और स्तंभ में यहाँ पे मान हो, हम वही उभयनिष्ठ मान यहाँ पे क्या लिख देंगे? रख देंगे। काम खत्म। फिर अगला है A33। हमसे क्या पूछा? अगला उसने कहा कि A33 तीसरी पंक्ति ये है R3 और तीसरा स्तंभ ये उसने कह दिया। अवयव कौन सा आया? -5 आया। कौन सा अवयव आया? -5 अवयव आया। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। इसी तरीके से हम आगे के ये भी अवयव ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसी तरीके से आगे के अवयव हम ज्ञात कर लेंगे। अब अगले तरीके पे आते हैं। ये आप इरेज नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो क्वेश्चन पे हम आते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा एक बात बताइए, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की समझ में आया है या नहीं आया है? बता दीजिए एक बार। आप क्या कहेंगे? सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जस्ट अभी लिख रहे हैं और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी अवयव में अवयव कितने हो? 24। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या हैं? तो इसकी कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटि क्या होगी? ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी, और यदि इसी अवयव में 11 अवयव हो तो कोटि क्या होगी? वो कह रहा है क्या ज्ञात करना है? कोटि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोटि ज्ञात करना है। हमने आप लोगों को बताया था पंक्ति और अवयव। क्या बताया था हमने आप लोगों को? पंक्ति और अवयव बताया था। क्या बताया था? पंक्ति और अवयव बताया था। हमने बताया कि कोटि किस तरीके से होती हमने आप लोगों को बताया था कोटि। कोटि किसे कहते हैं? कोटि m क्रॉस n में परिभाषित होती है। m क्रॉस n में लिखा जाता है, जहां पर m होता है पंक्ति और n क्या होता है? स्तंभ होता है। 2 मिनट के लिए माफी चाहेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सॉरी, हमने क्या बताया था? कोटि क्या होती है? m क्रॉस n की एक कोटि होती है। कोई भी अवयव हो उसकी कोटि होगी m क्रॉस n में होगी। और यदि उसी में अवयव हैं तो अवयव किस में होंगे? m और n, ये अवयव होंगे। यही तो बताया था हमको। दिया उसने क्या है? m और n दिया। क्या दिया है? m और n दिया है और याद करने के लिए क्या क्या कह रहा है? m क्रॉस n। तो हम क्या करेंगे? थोड़ी सी हिंदी हमको लिखनी पड़ेगी। लिख लीजिए। हमें 24 अवयवों क्या 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 कहेंगे? 24 अवयवों वाली किसी अवयव की कोटि के लिए क्या करेंगे? कोटि ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? कोटि ज्ञात करने के लिए, कोटि ज्ञात करने के लिए क्या हम करेंगे? कोटि ज्ञात करने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के क्रमिक क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के सभी क्रमित युग्मों के जोड़े बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, जिनका गुणनफल क्या हो? 24 हो। क्या हो? 24 हो। के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के
क्रमित प्राकृतिक संख्याओं के सभी क्रमित युग्म के सभी क्रमित युग्म जिनका गुणनफल कितना हो 24 हो, क्या करेंगे, को ज्ञात करेंगे। चौबीस हो, आप उनको लिख लीजिए जिनका गुणनफल क्या है, जिनका गुणनफल 24 आए। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 और 24 की गुना। क्या लिखेंगे, 1 और 24 की गुना। ये आपकी पहली कोटि हो गई। क्या हो गई, पहली कोटि हो गई। दूसरी कोटि आप लिखेंगे 2 गुणे 12। आप एक एक बढ़ाते चलिए। फिर 3 की लिखेंगे तो 3 गुणे 8, 3 8 24, कितनी हो गई, 3 गुणे 8। तीसरी कोटि फिर आप लिखेंगे 4, तो 4 गुणे 6, 4 6 24, कितना, 4 6 24। फिर 4 के बाद में 5, तो 5 5 पचे 25 और 5 चौके 20 नहीं आएगा, 6 का आ जाएगा। अगला इसी को उल्टा कर दीजिए, तो 6 गुणे 4, और इसके पहले था 3 गुणे 8, इसको उल्टा कर दीजिए, 3 गुणे 8 तो था ही, तो अब क्या हो जाएगा, 8 गुणे 3 हो जाएगा। और फिर 2 गुणे 12 था, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, 12 गुणे कितना, 2। फिर 1 गुना 24 था, तो 24 गुना 1 हो जाएगा। अर्थात इसका क्या मतलब है, ये हमारा, उसने क्या कहा था, उसने कहा था यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या हैं। हमने वो कोटियां बता दी। कोटियां कौन सी हैं, 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, और फिर इसी तरह सेम हमने बता दिया। क्या बताया कि क्रमित युग्म जिनका क्या है, गुणनफल कितना हो 24 हो, वो क्या होंगी, कोटियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कोटियां कहलाएंगी। हमको इतना पता चल गया। अब जब हमको इतना पता चल गया, ये क्या है, ये हमारी कोटियां हैं, कितने अवयवों की, 24 की। सर ये तो उल्टा है बिल्कुल, 1 गुना 24 ये लिखा, 24 गुना 1 ही लिखा। तो हाँ बिल्कुल ये लिखा है, क्यों, क्योंकि आप पंक्तियों की संख्या को स्तंभ में बदल सकते हैं और स्तंभों की संख्या को पंक्तियों में। आपका अवयव मान लीजिए ये दिया है, क्या दिया है, 5 2 3 4 6 7। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 5 2 3 4 6 7। बताइए इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें रो कितनी है, रो है 2, कितनी है, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3, यानी 2 क्रॉस 3 का ये अवयव। इसमें रो कितनी है, इसमें रो है 3, और इसमें कॉलम कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, 2। ये किसका है, 2। ये हमने बनाया ना, ये बन गया। हम क्या कह सकते हैं कि हम ये इस अवयव को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसीलिए जो हम इस अवयव को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वही हमने बताया कि इन जो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को है, वो हमने उलटफेर अदल बदल कर दिया, बदल दिया है। पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या, ये हमने बता दिया। ये अभी हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, ये हमारा कितना क्वेश्चन है, ये हाफ क्वेश्चन है। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने कहा है यदि इसी अवयव में कितने अवयव हो, 13 अवयव हो, तो क्या कोटि होगी। क्या कहा, यदि इसी अवयव में कितने अवयव हो, 13 अवयव हो, तो इसकी कोटि क्या होगी, उसने पूछा है। तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो 13 अवयवों वाली, क्या लिखेंगे, 13 अवयवों वाले किसी अवयव की संभव कोटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, प्राकृतिक संख्याओं
प्राकृतिक संख्याओं के सभी क्रमिक, क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के सभी क्रमित युग्म जिनका गुणनफल कितना हो, 13 हो, ये लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि 13 अवयवों वाले किसी अवयव की संभव कोटि ज्ञात करने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के सभी क्रमित युग्म जिनका गुणनफल कितना हो, 13 हो, इनको गुणा करिए, 24 आएगा। 1 गुने 24, 24 एकम 24, 12 दूना 24 आ रहा, 3 आठी 24 आ रहा, 4 छंग 24 आ रहा, 6 चौक 24 आ रहा, 8 त्रुक 24 आ रहा, 12 दूना 24 आ रहा, 24 एकम 24। आंसर गुणनफल कितना आ रहा है, 24 ही गुणनफल आ रहा है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि 1 गुणे 13 और दूसरा बनेगा 13 गुणे 1। यही दो कोटियां संभव होंगी। कौन सी, यही दो। क्यों, क्योंकि 13 के और कोई फैक्टर नहीं होता। 13 एक तो स्वयं से कटता है और 1 से, बस, और किसी से नहीं। तो उसने क्या कहा था, 13 अवयवों वाले। तो 13 अवयवों की संभव कोटियां क्या होंगी, वो उसने पूछा, तो हमने संभव कोटियां बता दी। ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, आप लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए दे रहे हैं। इसे नोट कर लीजिए। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में कितने 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। फिर उसने एक लाइन और कही है, यदि इसी में कितने अवयव हों, 5। यदि इसी अवयव में 5 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी। उसने कहा कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। फिर उसने कह दिया यदि इसी अवयव में 5 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होंगी। उसने 2 क्वेश्चन रख दिए फिर से, तो हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा था, हमने कहा था यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 18 अवयवों वाले किसी अवयव की संभव कोटि के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के सभी क्रमित
युग्म जिनका गुणनफल कितना हो, 18 हो, ये हमने लिखा। अब क्रमित युग्म जिनका गुणनफल 18 हो, मतलब हमने 1 गुणे 18, 18 एकम 18, ये हमारी एक कोटि हो गई। दूसरा 2 गुणे 9, फिर 3 गुणे 6, 3 छाक 18, 2 नवा 18, 4 चौके 16 और 5 पंचे, 5 चौके 4 पंचे 20, नहीं होगा। फिर आगे चलिए, 5, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, सेम प्रोसेस हो जाएगा। 6 गुणे 3 और फिर अगला हो जाएगा 9 गुणे 2 और अगला हो जाएगा 18 गुना 1। संभव कोटियां हमने बता दी। क्या हमने कहा कि पहली कोट, पहले अवयव जो बनेगा उसकी कोट 1 18 होगी, 1 क्रॉस 1 गुणे 18। दूसरे अवयव की 2 गुणे 9, तीसरा अवयव जो बनेगा 3 गुणे 6, चौथा बनेगा 6 गुणे 3, पांचवा बनेगा 9 गुणे 2 और एक बनेगा 18 गुणे 1। बस इतने ही अवयव आप बना सकते हैं, इतने अवयवों वाली अवयव को इतने ही कोटियों में आप बना सकते हैं। फिर अगला उसने कह दिया है यदि इसी अवयव में क्या हो, 5 अवयव हो, तो हम क्या लिखेंगे, 5 अवयवों वाले किसी अवयव की संभव कोटि के लिए प्राकृतिक संख्याओं के अवयवों वाले किसी अवयव की संभव कोटि के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के सभी क्रमित युग्म जिनका गुणनफल कितना हो, 5 हो, ये हो गया। इसमें क्या होगा, अब इसमें हम इसके 5 के गुणनखंड निकाल लें, जो होंगे वही क्या होंगी, कोटियां हो जाएंगी। तो 1 गुणे 5 और दूसरा बनेगा 5 गुणे 1। क्यों, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं, तो एक तो स्वयं होती है और दूसरी 1। तो पहली कोट 1 गुणे 5 और दूसरी कोट 5 गुणे 1 की होगी और दूसरी कोई कोट नहीं बनेगी। इसके कुल अवयव 2 बनेंगे और इसके कुल अवयव 6 बनेंगे। कितने, 6 अवयव बनेंगे। ये आप लोगों के 3 क्वेश्चन हमने करवा दिए। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने करवा दिए। फिर चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इसे आप नोट कर लीजिए। आप लोगों के सामने चौथा अगला क्वेश्चन जो है वो है, 1 2 गुणे 2 अवयव, एक ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। क्या कीजिए, रचना कीजिए। आगे क्या दिया है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। आगे क्या दिया गया है, जिसके
अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। उसने कहा है कि 2x2 वाली जो कोटि है, कोटि कितनी होनी चाहिए? 2x2 की कोटि होनी चाहिए। एक ऐसा अवयव ज्ञात करिए जिसकी कोटि कितनी हो? 2x2 और उसके अवयव क्या हो? निम्नलिखित प्रकार से आपके सामने बोर्ड पे दिए गए हैं। वो है ए आई जे बराबर, पहला अवयव जो दिया गया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। ये क्या है? ये एक क्वेश्चन है आप लोगों का। ये दूसरा, और इसके जस्ट इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का दिया गया है ए आई जे बराबर आई बटे जे। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के जस्ट सामने दिया गया है आई प्लस 2j का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। लिखा है एक 2x2 कोटि वाले अवयव ए की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। जब हम अवयव का प्रयोग, ये इस अवयव का प्रयोग करेंगे तब अवयव क्या बनेगा उसकी रचना कीजिए। फिर कहा है कि इस अवयव का प्रयोग करके आप बताइए अवयव क्या बनेगा। फिर वो कह रहा है कि इस अवयव का प्रयोग करके बताइए कि जो अवयव है वो अवयव क्या बनेगा, बताना है। क्या करना है? बताना है कि अवयव क्या बनेगा, अवयव के अवयव क्या होंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, फर्स्ट नंबर आंसर को हल करेंगे। किसको? फर्स्ट नंबर आंसर। हमने हल किया, पहले देखा कि हमको कोट कितनी लेनी है? 2x2, अर्थात पहले क्या लिखा होता है? कोट लिख लीजिए यहां पर। कोट कितनी? 2x2। कितनी? 2x2। अर्थात अगर कहा जाए तो टोटल अवयव कितने होंगे? 4 होंगे, लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है। कोट को लिखते हैं m क्रॉस n में 2x, जो पंक्तियों की कुल संख्या होगी तो कुल पंक्तियां उसमें कितनी होंगी? तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रो कितने? 2। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 2 होंगे। ये हमको पता है कि कितने होंगे कॉलम? 2 कॉलम होंगे और 2 पंक्ति होंगी, ये हमको पता है। ठीक है, इसको हम इरेज कर दिए। अब उसने कहा है आई और जे। क्या कहा है? आई और जे। तो आई बराबर मान कितना लेना है? 1 और 2 तक। इसके आगे हम मान नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही पंक्तियां उसने कहा है। फिर जे का मान क्या लेंगे? जे का मान लेंगे 1 और 2। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि 2 के आगे कोई भी कॉलम नहीं है। ठीक, इतना पता है कि आई का मान 1 2 और जे का मान 1 2 किसमें? ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 में रखने पर, में क्या करने पर? रखने पर। इतना हमने लिखा। फिर अब हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पहली बार में हम जब यूज करेंगे ए, तो आई का भी मान 1 लेंगे और जे का भी मान क्या लेंगे? 1। तो क्या आएगा? A11 कितना आएगा? अब जब आई की जगह पे इधर 1 लिखे और जे की जगह पे इधर 1, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे दोनों की जगह पे, बटे 2। सॉल्व कर लीजिए। 1 1 2, 2 का होल ऑफ स्क्वायर लगा और बटे क्या लगा है? 2। तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर आया 4 और 4 बटे 2, 2 दूनी 4। A11 कितना आया? A11 आया 2। कितना आया? 2 आया। अब हम कहेंगे आई का मान कितना ले लो? आई का मान 2 ले लो और जे का मान 1 लो। अभी इतना ही। ए का मान, आई का मान 2 ले लो और जे का मान कितना ले लो?
1 लो, तो हमने इतना लिया और होल ऑफ स्क्वायर लगा था बटे 2 लगा था। 2 1 की होता है 3 और बटे में 2, 3 का होल ऑफ स्क्वायर लगा था। ठीक है, अब 3 का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करोगे 9, 9 बटे 2 आया। ये मान किसका आया? 821 का आया। किसका आया? 821 का आया। फिर हमने क्या कहा कि अब j का मान बदलो। किसका मान? j का। तो A1 पहला स्तंभ पहली पंक्ति ज्ञात कर चुके, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ज्ञात कर चुके। अब हम ज्ञात करेंगे A1 2, j का मान कितना लेंगे? 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, अब जब j का मान हम 2 लेंगे तो देखेंगे कि i का मान ये 1 और j का 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, इसको हमने जोड़ा 3 का होल ऑफ स्क्वायर आएगा बटे 2। 3 को का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर का कितना होता है? 9। और ये मान किसका आया? A12 का आया। किसका आया? A12 का आया। इसी में आगे हम हल करेंगे। यहाँ पर A मतलब j का i का मान कितना लिए? 2 और j का मान कितना लिए? 2 लिए। कितना लिए? 2 लिए। अब जब i का मान 2 लिए, j का मान 2 लिए, इसका होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 सॉल्व करिए। 2 2 4 बटे 2, 4 का होल ऑफ स्क्वायर था तो 4 का होल ऑफ स्क्वायर ओपन होगा 16 और ये 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16। मान कितना आया? A21 जो हमने निकाला, A22 निकाला तो वो कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। उसने कहा था कि एक 2 x 2 वाले आव्यूह की क्या करना? रचना करनी है। हमको क्या बनाना है? आव्यूह बनाना है। आव्यूह हमारा ए था, ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? ए का मान ज्ञात करना। अभी ये पहला ही क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। कौन सा? पहला सॉरी, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने क्या कहा? ए की रचना करना है। करिए रचना। सबसे पहले हमको लिखना है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। क्या लिखना है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। A11 कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। फिर हमको क्या लिखना है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का मान कितना आया? 9 बटे 2 आया। कितना आया? 9 बटे 2 आया। फिर हमने कहा कि पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का मान, तो आपने क्या कहा? 9 बटे 2 आया। कितना आया? 9 बटे 2 आया। फिर हमने क्या कहा? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान कितना आया? तो आपने क्या कहा? सर 8 आया। उसने कोटि पहले से दे रखी थी तो ये कोटि रचना हमने कर दी। आंसर क्या आया? आपके सामने है आंसर। देखिए A बराबर 2 x 2 की कोट दी गई। अवयव कौन कौन से हैं? पहली पंक्ति में पहला स्तंभ 2, फिर 9 बटे 2, फिर 9 बटे 2, फिर है 8। ठीक, ये आपका पहला सवाल हल हुएगा। कौन सा? पहला, ये वाला। और हम दूसरा सवाल हल करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। हम कौन सा सवाल हल करेंगे? दूसरा सवाल हल करेंगे। कौन सा सवाल? दूसरा सवाल हल करेंगे। ये सवाल हल कर चुके हैं, इसको हटा दीजिए आप। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है AIJ। अब जब उसमें अवयव दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? अवयव ये है, कौन सा? कोट दी गई है m गुणे n बराबर कितनी? 2, m बराबर 2, n बराबर 2, मतलब i बराबर 1 और 2 एंड j बराबर कितना? 1 और 2। 2 के ऊपर मान नहीं रखेंगे, 2 से छोटा ही रखेंगे। इतना ध्यान रखना। किसमें? AIJ बराबर i अपान j में मान रखने पर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। AIJ में रखेंगे तो पहले i का मान क्या रखेंगे? 1 और j का मान 1। A11 बराबर i का मान रखा हमने 1 और j का मान रखा 1। 1 बटे 1 मतलब क्या होता है? 1। ये पहला अवयव। फिर i का मान 1 और स्तंभ j का मान 2। 1 बटे 2 कितना है? A12
अगला, अगर हम ज्ञात करें आई का मान 2 और जे का मान जब 1 रखेंगे तो 2/1 आएगा और ये हो जाएगा 2। फिर हम ज्ञात करेंगे कौन सा, आई का मान रखेंगे 2 और जे का मान भी क्या रखेंगे 2, तो 2/2 यानी कि A22 कितना आया 1, कितना आया 1 आया। ये हमको अवयव पता चल गए कि पहला अवयव दूसरे पंक्ति का पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। हम निर्माण कर लेंगे, रचना कर लेंगे। ए बराबर ज्ञात करने के लिए कहा था, ये हमारी रेक्टेंगुलर एरे, और रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हम क्या लिख देंगे अवयव। पहला अवयव कौन सा है 1 है, कौन सा है A11 कितना आया 1 आया। फिर दूसरा अवयव A12 कितना आया, A12 का मतलब आया दूसरा स्तंभ हो जाएगा 1/2। A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। मान कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया। कोड कितनी थी 2x2। ये हमारा आंसर हो गया, अवयव बन गया। इसे आप नोट कर लीजिए। ये आप लोगों के सामने हम 4 क्वेश्चन करवाए, 4 में एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है अभी। कौन सा, एक क्वेश्चन हमने रख दिया है। 2 खंड करवा दिए चौथे के, और चौथा खंड रह गया I+2j का होल ऑफ स्क्वायर। I j बराबर I+2j का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। ये आप लोगों को हल करना है। ये आपका क्या है होमवर्क में है। किसमें है, ये आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है। इसको आपको हल करना होगा और कमेंट में अवयव मतलब अवयव कमेंट में बताना होगा कि आपने कौन सा अवयव बनाया है। अवयव आप कमेंट में करिए कि कौन सा अवयव आपने बनाया है। ठीक है, आप आंसर जो भी बनाएंगे, जो भी अवयव बनाएंगे, वो कमेंट में आंसर देंगे कि हमने ये आंसर लाया है। यदि हम आशा करते हैं कि हमने जो भी आज प्रश्न करवाए हैं वो आप लोगों को पूर्णतया क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। यदि क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है विधिवत, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को दूसरी जगह शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास आज की कैसी लगी। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं इस प्रश्नावली के, वो हम कल करेंगे। कब करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, और वो क्लास कल रहेगी आपकी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या आप आंसर लाए हैं। ठीक है, धन्यवाद।